हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। तो आज आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। दिन में जो मैं पढ़ाया था उसमें मैं लगभग लॉजिक सर्किट खत्म ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी बचे कुछ क्वेश्चन यहीं पे हम निपटारा करते हैं। आ जाओ। तो एक्स नॉर और एक्स और हम पढ़ रहे थे। हमने एक्स नॉर तक पढ़ा हुआ था, सॉरी, एक्स एक्स और तक पढ़ा हुआ था। अब एक्स नॉर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स और तक पढ़ा हुआ था, हम एक्स नॉर पढ़ेंगे। ठीक, तो आओ पढ़ते हैं भैया। ध्यान सुनो। एक्सनॉर में क्या है? एक्सनॉर कुछ नहीं है। एक्सॉर में क्या लगा दो? नॉट लगा दो। अगर आप एक्सॉर में क्या लगा रही है? नॉट लगा रहे हैं, तो दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर। दैट इज एक्स नॉर। व्हाट इज दिस? दैट इज एक्स नॉर। एम आई करेक्ट? हेलो गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद से अब इसका क्या होगा? जैसे एक्सॉर का क्या था? एक्सॉर का फंक्शन क्या था? वाई बराबर क्या था एक्सॉर का फंक्शन? उसमें फंक्शन था ए वाला बी, ऐसा था। अब अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं ना, तो ये हो जाएगा एक्स नॉर। उसको कई लोग कहते हैं ए बी। ठीक है, तो आओ करते हैं। ए ए ए एक्सॉर बी को पहले खोलो तो क्या आता था? ए बी बार प्लस बी ए बार। अब इसका होल बार लगाओ तो क्या होगा? ए बी बार का बार डॉट बी ए बार का बार। सही सही बात। तो अब इसको खोल दो तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी। ठीक, अरे ऐसा ही हो जाएगा ना। डॉट में बी बार प्लस ए भी ठीक, मल्टीप्लाई कर दो। ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस ए प्लस ए बार ए प्लस बी बार, बी बार प्लस ए बी प्लस ए बी। अब देखो, ए बार की वैल्यू क्या होती है? जीरो। बी बार की वैल्यू होती है जीरो, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो एक्सक्लूसिव नॉर को क्या बोलोगे? एक्सक्लूसिव नॉर को क्या बोलोगे? एक्स नॉर को क्या बोलोगे? ए बी प्लस ए बार बी बार। सिंपल। कितने लोग को मेरी भावनाएं समझ में आ रही हैं? हाँ हाँ। कितने लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ तक आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पता नहीं बाकी बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट्स प्रॉब्लम विद देम? अब इसके बाद हम लोग ना ईएमआई स्टार्ट करेंगे, तो ये एक्सक्लूसिव। अब हम एक बार समरी देखते हैं। समरी देखते हैं। अब एक चीज और, मैं थोड़ा सा डायोड के बारे में बताऊंगा तुम्हें। किसके बारे में बताऊंगा गाइस? अरे किसके बारे में बोलूंगा? डायोड। अब देखो डायोड क्या कहता है। डायोड कहता है, हमारे सिलेबस में पीएन जंक्शन डायोड, हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं। कौन से डायोड के बारे में पढ़ते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो, ये डायोड का सिंबल होता है, डायोड का सिंबल होता है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो बातें पहले अभी याद रखो। अगर इसको कहते हैं पी, इसको क्या कहते हैं? पी। और इसको कहते हैं एन, इसको कहते हैं एन। अगर ये वाला सिरा जो इधर पी की टाइप साइड है उसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और इसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। अगर एनोड, अगर वोल्टेज ऑफ एनोड ज्यादा है वोल्टेज ऑफ कैथोड से, तो ये जो है ना, एक काम करेगा। ये क्या करेगा? एक काम करेगा। एक काम, ये डायोड क्या करेगा? काम करेगा। और कैसे काम करेगा? एक वायर, वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, वायर जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक बात, समझ में आया? और दूसरा, अगर वीए जो है, एनोड जो है लेस है कैथोड से, तो ये फिर सर्किट तोड़ देगा। सर्किट तोड़ देगा, ये काम नहीं करेगा। डज नॉट वर्क। ये समझ में आया? डायोड का मतलब समझ में आया? ये करंट फ्लो होने नहीं देगा। अब इसका मैं बहुत ही शानदार एग्जांपल बताता हूं। तुम्हारा मोबाइल फोन, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल फोन है, मान लो ये। व्हाट इज दिस? दिस इज मोबाइल फोन। ठीक है गाइज। अब तुम इसके
यहाँ पे तुमने क्या किया, चार्जर लगाया और चार्ज होने के लिए यहाँ क्या करा, प्लग में लगा दिया। ठीक है, अरे तुमने लगाया ना, ये मोबाइल फोन को चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? अब तुमने चार्ज करा मोबाइल फोन को, अब तुमने चार्ज में लगाया तो तुम्हारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। क्यों चार्ज होगी? क्योंकि यहाँ पे जहां तुमने लगाया है उसका वोल्टेज लगभग कितना होता है, घर में कितने वोल्ट की बैटरी कितने वोल्ट की बिजली आती है, 220 वोल्ट की आती है। इधर का वोल्टेज ज्यादा है और इधर का वोल्टेज क्या है, तुम्हारे फोन की बैटरी की वोल्टेज क्या है, कम है, लेस है। तो क्या होगा, क्या होगा, करंट इधर से इधर फ्लो होगी और बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। यही बैटरी होता है ना, जब बैटरी क्या होता है, जब बैटरी में करंट आता है तो बैटरी क्या होता है, चार्ज होता है। चार्जिंग आप बैटरी पर आया था ना, तो मान लो तुम्हारी बैटरी क्या हुई, चार्ज हुई। अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया कि लाइट भाग गया, लाइट भाग गया तो इधर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अरे जीरो हो जाएगा ना, लो हो जाएगा, इधर का वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो करंट फिर इधर से निकलना चाहिए, अरे क्योंकि तुमने पढ़ा है ना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो करंट तो इधर निकलना चाहिए और बैटरी क्या होनी चाहिए, डिस्चार्ज होनी चाहिए। पर तुम्हारे फोन की बैटरी तो डिस्चार्ज होती ही नहीं है। लाइट भागने के बाद किसकी बैटरी खत्म हो जाती है, लगाए लगाए, नहीं खत्म होती है ना, अभी खत्म हो जाती है क्या, नहीं डिस्चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायोड लगाया गया है। अब तुमने डायोड लगा दिया मान लो इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, जब इधर का वोल्टेज हाई होगा और इधर का वोल्टेज लो होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। अरे इस डायरेक्शन में तुमने लगाया है ना डायोड, अबे गधों, इस डायरेक्शन में डायोड लगाया है ना तुमने, तो जब इधर का वोल्टेज हाई हुआ और इधर का वोल्टेज लो हुआ तो करंट इधर फ्लो ही नहीं हो पाएगा, सर्किट टूट गया होगा। जब सर्किट टूट जाएगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो समझ में आया डायोड का कितना बड़ा यूज है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो अब डायोड के बारे में तुमको समझ में आ गया, डायोड कब काम करेगा, जब वोल्टेज ऑफ एनोड वोल्टेज ऑफ कैथोड से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब डायोड से ना गेट भी बनाया जाता है। अब कैसे डायोड से गेट बनाया जाता है, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। पहला नॉर गेट, नॉर गेट क्या, ओहो मैंने क्या कर दिया, पहले और गेट से चलते हैं। आर गेट क्या होता है, आर गेट कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है, ये सिंबल है, ये फंक्शन है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। आर गेट क्या कहता है, अगर कोई भी इनपुट, अगर कोई भी एक इनपुट क्या है, अगर कोई भी एक इनपुट कैसा है वो ब्रो, वन है, तो फाइनल जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, वन आता है। और गेट का कहना ये है, ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये है इसका डायग्राम। अब बनाया कैसे गया, देखो बनाया ऐसे गया कि इधर और इधर दो डायोड लगाया गया, क्या लगाया गया, दो डायोड लगाया गया, और हमें चेक कराया गया कि अब बताइए कैसे बिहेव कर रहा है। तो तुम बताना जरा, अगर बी को हाई कर देते हो मतलब वन कर देते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट फ्लो होगा, हाँ या ना। अरे बी बी हाई हुआ तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा। एक मिनट रुकना गाइस, ठीक है, तो बताइए क्या कौन से गेट जैसा बिहेव कर रहा है गाइस, दिस इज बिहेविंग लाइक और गेट। अब एंड गेट का मसला क्या है, एंड गेट कहता है कि अगर एक भी टर्मिनल में, अगर एक भी इनपुट में आपने लो इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। एंड गेट का यही रूल था ना, अगर एक भी लो हो गया एक भी जीरो हो गया तो आउटपुट डेफिनेटली जीरो आएगा। ये था एंड गेट का नियम। और उसका बुलियन फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। अब इसको बनाया कैसे गया, कुछ नहीं करा गया, क्या करा गया, कुछ नहीं करा गया, इन दोनों को ना चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, चेंज कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर दो। अब तीसरा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट होता है इन्वर्टर, क्या होता है, इन्वर्टर। नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्ट कर देता है। अगर ये दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ये उसका अपोजिट आएगा, ये बार आएगा, हाँ या ना। ठीक, बहुत बढ़िया भाईजान। अब ध्यान से देखिए, ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, इलेक्ट्रिकल वो बनाया गया है। लेकिन हम इसको ना ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं, तो जब भी तुम्हें ट्रांजिस्टर दिखे, ऐसा ट्रांजिस्टर दिखे, तो समझ लेना कौन सा गेट है, नॉट गेट। अभी मैं तुम्हें पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं बताया हूँ, तो इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर ध्यान देना।
अगर ट्रांजिस्टर के एक में इनपुट दिया जाए, ठीक है, इसको कहते हैं कलेक्टर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसको ऊपर वाले को कहते हैं इमीटर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं कलेक्टर। बेस पे इनपुट इनपुट देके अगर यहाँ पे आउटपुट लिया जाए ट्रांजिस्टर से, तो उसको हम बोलेंगे नॉट गेट। क्या बोलेंगे? नॉट गेट। बात समझ में आ रही है? तो एक टाइप का क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी आएगा। समझ में आया? अब तुमसे बोला जाए ना कि भैया जी काम करिए, हमको नैंड बना के दिखाइए, तो बोलोगे सर आर में क्या लगा दीजिए, सॉरी मैं कहूँ नॉर बना के दिखाइए, तो तुम बोलोगे आर में नॉट लगा दीजिए। तो आर है, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे नोट लगाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिए? एक ट्रांजिस्टर लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? देखो हमें हमें ये पकड़ना है, हमें पकड़ना आना चाहिए। ये बन जाएगा नॉर। और अगर एंड में तुम नाट लगा दो, इन नाट वाला उठा के वाई पे को रख दो, वाई पे के रख दो, जो इसका आउटपुट आए वो इसके लिए इनपुट का काम करे। तो इसको यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। तो नॉर नैंड फलाना ढमका, अपने को क्या होना चाहिए? आना चाहिए। नहीं आया। आया कि नहीं आया प्यारे दोस्तों? यहां तक आ गया? अबे बताओ ना। देखो यहाँ पे ये बोला है ना नैंड, सॉरी नॉर नैंड। अगर मुझे कभी डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से नैंड बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा। नॉर क्या कहता था? बोले नॉर क्या कहता था? और का अपोजिट था। और कहता है कि अगर कोई भी एक अच्छा बड़ा करूं, तुम तो ठहरे परदेसी, बहुत बड़ा हो गया भैया। ये समझ में आ रहा है? अबे क्या करूं यार। ये नॉर क्या कहता है? नॉर क्या कहता है तुम बताओ? आर में नॉट लगा दो। और कहता है कि अगर कोई भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट डेफिनेटली वन होगा। तो नॉर कहता है कि नहीं भैया, अगर कोई भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट डेफिनेटली जीरो होगा। यही तो नॉर कहता है ना। ठीक। तो ये उसमें मैंने क्या किया, यहां तक क्या था? यहां तक था। यहां तक क्या था? यहां तक आर था। और ये है नॉट। तो आर में तुमने क्या जोड़ दिया? नॉट जोड़ दिया, तो नॉर बन गया। यहां तक एंड था, एंड में तुमने नॉट जोड़ दिया तो नैंड बन गया। तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बताओ मेरे प्रिय मित्र। हेलो भाई आनवी, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? पल्ले पड़ रहा है? दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुमने सवाल लगाए थे जाके। अब तुम अपना आनवी तुमने मुझे कोई सवाल भेजा था टेलीग्राम पे, फिर से भेजो। प्यार से इस वाले पे भेजना, ग्रुप वाले पे भेजना, है ना? तुम्हारी कमी को यार, ये बहुत बेकार मामला लगता है, सच कहूं ना तो बहुत बेकार लगता है यार। हाँ दैट्स वेरी बैड। अच्छा देखो, ये अनु जी का ना एक सवाल है। अनु जी के सवाल को कौन बताएगा, बताओ भाई। शफीक आ गए क्या? क्या जी शफीक? अरे आजकल बहुत गायब रहते हो, कहाँ रह रहे हो आजकल? अच्छा जी। ये देखिए अच्छा, अच्छा ये अनु जी का सवाल है। तो इसको तुम कौन सा गेट बोलोगे? ये पूरा ले लो, कैपेसिटर को मान लो अभी है ही नहीं। अभी इसको गेट कौन सा बोलोगे? एंड बोलोगे? अरे एंड। और इसको कौन सा गेट बोलोगे? तो क्या हो गया? ये अनु जी का सवाल था, है ना? तो बहुत टफ सवाल नहीं था। हमें क्या आना चाहिए? अब देखो पहली बार जो बच्चा देखेगा वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। तुम भी डर गए होगे। अनु तुम डर गई थी कि नहीं डरी थी? और अब कैसा लग रहा है? लुल है ना?
इजी बोल, मतलब ऐसा लगता है कितने संस्कारी हैं। मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई भी स्टूडेंट संस्कारी बचा रहता है अगर मुझसे पढ़ लिया मतलब 2-4 महीने, तो है ना। एक एक नया नया टर्म सिखाता हूँ, बच्चे सुन के कहते हैं वाह सर वाह। इवन पता है कहीं जाते भी हैं तो वो यही बोलते हैं। वैसे ही मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें देना चाहूंगा, बाद में दूंगा, ठीक है, अभी तो थोड़ा सा टाइम का इशू है। आई विल टेल यू। अगर हम फेमस हुए ना तो देखना हर हर बच्चे के जमान पे ऐसी बात रहेगी है। लेकिन ये नहीं पता है कब फेमस होंगे, है ना। चलो, आ, आ गई क्या बुशरा जी? वाह भाई, बुशरा आ गई। अब देखो ये आईटी जेई का सवाल है ना, ये किसका सवाल है? आईटी जेई का सवाल है। अब तुम देखो कितने बच्चे हैं जो इसको बता सकते हैं एकदम देख के। AI ट्रिपल दिख रहा है? कौन सा गेट है? और गेट देख रहे हो तुम लोगों ने बना दिया कि नहीं तगड़ा फिजिक्स में। क्वेश्चन देख के आंसर मारने वाला। समझ में आ रहा है? ये और गेट है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना बताओ। ठीक है। अब देखो, अभी अभी और सवाल मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आते हैं भाई डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, पता नहीं ये लोग क्यों उठा के देते हैं, है ना। लेकिन अभी तो भाई इसमें कम है ना, इसमें प्रीवियस ईयर का थोड़ा कम है। लेटेस्ट वाले में तो और तुम्हें देखने को मिल जाएगा। आ, हाँ ऐसे, भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें उसमें कोई। अच्छा ये वाला करवाया था, ये आउटपुट वाला करवाया था ना सुबह, ये आउटपुट वाला करवाया था मैं। ये भी करवाया था केरला सीईटी का, केरला सीईटी का करवाया था। हाँ, AI ट्रिपल ई का सवाल है। अब तुम्हारी कठिन परीक्षा स्टार्ट होती है ना, कठिन परीक्षा यहाँ से स्टार्ट होगी। हो। देखते हैं मित्र, ये तुम्हारी कठिन परीक्षा है। देखता हूँ कौन इसको कर लेता है। AI ट्रिपल ई मतलब समझ लो जेई मेन, है ना। पहले इसका नाम था AI ट्रिपल ई, अभी जेई मेन के नाम से फेमस है। चलो भाई, अब ये कठिन परीक्षा पास करो, देखता हूँ कौन कौन कर लेता है। मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, है ना। मुझे कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। कितने लोग बुशरा जी के साथ हैं भाई? यहाँ आधे लोग को तो कॉल करके बुलाना पड़ता है। तुम लोग टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहते क्या जी? अच्छा। अरे नहीं, अरे फिर भी मतलब, अरे अरे 8 बजे पता रहता है ना, 8 बजे क्लास होगी मेरी, मतलब मैथ्स वाले सर की 8 बजे होती है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर तो लेते हैं ना 8 बजे, तो उनकी जगह पे मैं बोला कि सर मैं आज पढ़ाऊंगा, आप मेरे जगह पे ले लेना। हाँ भाई। अब देखो, ए बी ऑप्शन क्या है? ये बुशरा जी का है, ये आलोकदीप का है, और कोई बच्चा है? अच्छा चलो, थोड़ा सा हम ना गणित लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गणित लगाते हैं। अगर ए है और ए बी है तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ। हाँ भाई बोलो। ए डॉट बी का बार, ठीक। अब यहाँ पे ए डॉट बी आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? एक एक में तुम दोगी ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे दोगी ए, तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा? ए डॉट बी का बार, का बार, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, और जस्ट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ए डॉट बी का बार रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ आएगा बी डॉट ए डॉट बी का बार हाँ ठीक है, मजा आया। अब पहले ना इसको सॉल्व करके छोटा कर लो। तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए डॉट प्लस ए डॉट बी, इसे यही बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे सर बी बार प्लस, इसका बार था ना जी, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये क्या बोलोगे सर ए डॉट प्लस ए डॉट बी के साथ डॉट ले लीजिए बी बार प्लस ए डॉट बी इनका होल बार ले लीजिए, यही कहोगे ना फाइनली। अरे बोलो, फाइनली यही कहोगे ना। अब इसको खोल दो, इसको डिमार्गन थ्योरम लगा के खोल दो, तो बोलोगे सर ए बार प्लस ए डॉट बी का होल बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी का होल बार, यही बोल दोगे तुम। अब फिर इसको खोलो, अब बार वाले से डिमार्गन थ्योरम फिर से लगाओ, यहाँ पे लगाओगे तो बोलोगे सर ए डॉट बी का हो गया होल बार और ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का होल बार, हाँ या ना। अब देखना जरा, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें। ए डॉट बी का होल बार कॉमन ले लो ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब तुम बताओ, इसको मान लो सी, इसको मान लो सी, तो सी डॉट सी बार क्या होता है। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, अरे कुछ मिस्टेक नहीं भी किया ना। अगर कुछ मिस्टेक नहीं भी किया तो ऐसे सोचो, ए वाई है ना, अगर तुम ए को वन रखते हो, ए को वन रखते हो, इस पहले ऑप्शन को लो, अगर दोनों को तुम जीरो रखोगे तो क्या आएगा, वेरीफाई कर लो ना ऑप्शन। अगर तुम दोनों को जीरो रखोगे तो क्या आएगा, जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो का बार वन, और ये जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जीरो और वन का डॉट क्या होगा, जीरो। ठीक बात, तो ये जीरो आना चाहिए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, ये दोनों गलत ऑप्शन। ठीक, अगर अब दूसरा कोई ऑप्शन चेक कर लो, बोलोगी सर जी इसको रख लीजिए आप, क्या रख लीजिए, एक को वन रख लो, एक को जीरो रख लो और एक को वन रख लो, तो जीरो डॉट वन, जीरो डॉट वन जीरो जीरो, और उसका बार हो जाएगा वन, और ये हो गया जीरो प्लस वन, ये वन, तो वन डॉट वन क्या होगा, वन होगा, तो इसका वन आ रहा है, इसका गलत हो गया, तो ए ऑप्शन। कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है, आया। अरे ऑप्शन, और अगर मान लो तुम बोल रहे हो कि नहीं सर आप इतना बहुत लंबा करा रहे हो, हैं हम नहीं करेंगे आपका वाला, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, हम आधा दिमाग तो वैसे ही इधर उधर के काम में दे रखे हैं, तो बोलो ठीक है भाई मत करो, आओ कम दिमाग लगाते हैं अपन लोग, वेरीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। मान लो ए को जीरो रखा, बी को जीरो रखा, तो यहाँ जीरो रखा, यहाँ जीरो रखा, तो ये क्या आएगा, नैंड गेट क्या देगा, जीरो जीरो में नैंड गेट क्या देता है, वन देता है, अबे वन देता है नैंड, अबे वन है तो ए भी वन है, और ए जीरो है तो वन जीरो है। अब जीरो और वन में नैंड क्या देता है, नैंड कहता है कि अगर एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट वन होगा, तो ये आउटपुट वन आएगा, और यहाँ पे क्या है वन और जीरो, एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट वन आएगा। अब नैंड कहता है कि अगर दोनों वन हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पहला ठीक है, इसका पहला सही है, इसका भी पहला सही है, दूसरे का ये गलत, दूसरे का ये गलत, तो यही दो ऑप्शन चेक करने हैं। अब ये पहला हो गया, ठीक, पहला तुमने वेरीफाई कर लिया, दूसरा कैसे वेरीफाई करेंगे, ए को रख लो जीरो, बी को रख लो वन, तो क्या होगा, नैंड क्या कहता है अगर एक भी जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, वन, यहाँ वन हुआ तो यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे वन हुआ और यहाँ पे जीरो था, तो ये सेम वायर है तो यहाँ पे भी जीरो होगा। अब फिर कहता है कि अगर एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट आएगा वन, और ए वन है तो ये क्या आएगा, जीरो। अब एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट आएगा वन, तो यही सही है, जीरो वन का क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, ये तो कह रहा है जीरो, तो ये भी गलत, दूसरा पहला ऑप्शन सही, तो बुशरा जी का आंसर सही था। दोनों में से कौन सा मेथड तुमको ज्यादा अच्छा लगा, बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा।
देखो फर्स्ट वाला जो है ना थ्योरेटिकल मेथड है। तुम्हें अगर कभी मान लो तुम्हारे बोर्ड में जब तुम बीटेक में आओगे तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो तुम्हें वहां प्रूफ करना पड़ेगा, जो मैं फंक्शन लेके आया था ना उसके बाद तुम्हें दिखाना पड़ेगा। लेकिन अपने को प्रूफ करने से मतलब है क्या? अपने को किससे मतलब है? बोलो। अपने को मतलब है आंसर लेके आने से, तो हम आंसर वैसे ही हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट लेके आएंगे। तो तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे, एक है ऑफिशियल मेथड और एक है हिट एंड ट्रायल, तो यू कैन यूज एनीथिंग। ठीक है। तो देखो जेई के भी सवाल तुमसे नहीं फंस रहे हैं इस टॉपिक के, तो आई थिंक तुम लोग को ये सवाल देख के मजा आ रहा होगा कि सर लुल्ल सवाल है और कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब एक दो सवाल और का। हाँ जी, बताइए सर। शफीक भाई। हाँ भाई, कई क्वेश्चन एएमयू वाले क्वेश्चन तो सुबह सुबह ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां। अबे आठवां तो सुबह ही करा दिया था, दो बार करोगे क्या? सुबह वाली क्लास में तुम थे ही नहीं, कहाँ गया? एक क्वेश्चन था इधर एएमयू का, मैं करा चुका हूँ, एएमयू के सवाल करा चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, छोड़ो अभी ना। अब वेव फॉर्म वाले सवाल देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। कौन से वाले सवाल? वेव फॉर्म वाले सवाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें जेई मेन का, एआई ट्रिपल ई का। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है ना वेव फॉर्म बनाने के लिए। ओहो, अब वेव फॉर्म बनाना है अपने को। क्या बनाना है? वेव फॉर्म बनाना है। तो अब देखो, जैसे ना तुम्हें इनपुट वेव फॉर्म दिया रहेगा, ए और बी का इनपुट वेव फॉर्म दिया रहेगा, आउटपुट वेव फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? आउटपुट वेव फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, अभी जो ऊपर वाला है ना इसको कहेंगे हाई, हाई मतलब 1, और जो नीचे वाला है उसको कहेंगे लो, लो मतलब 0, लो मतलब क्या? 0। तो ये दोनों का आउटपुट वेव फॉर्म है, सॉरी इनपुट वेव फॉर्म है, तुमको आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। तो अब तुम एक बात बताओ प्रेम से, ठीक है, ए और बी, ये कौन सा गेट तुम्हें दिख रहा है? तुम इसको कौन सा गेट बोलो, मतलब इसका आउटपुट बनाओ, पहले आउटपुट का फंक्शन बनाओ, तो क्या होगा? बताओ डियर, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ आउटपुट? बोलोगे सर जी, ये अगर ए के बाद आप ए नॉट लगा रहे हैं, यहाँ नॉट गेट लगाए तो इसका आउटपुट ए बार होगा, इसका आउटपुट बी बार होगा। अब ये दोनों आउटपुट इसके लिए क्या करेंगे? इनपुट का काम करेंगे ना। और इनमें कौन सा गेट लगा हुआ है? कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो नॉर गेट कहेगा y बराबर ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, यही नॉट गेट है ना। तो डिमार्गन लगाओ, डिमार्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ए बार का बार डॉट बी बार का बार, तो ये हो गया ए डॉट बी। एक पूरा अरेंजमेंट कैसा, कैसे गेट की तरह बिहेव करेगा? अबे बताओ गधों, एंड गेट। एंड गेट की खासियत क्या है? जब दोनों 1 होगा तभी इनपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। तो देखो कहां कहां दोनों एक साथ मिलके 1 है, तो भैया यहां से लेके यहां तक दोनों एक साथ मिलके 1 है, हाई है ना। तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? आउटपुट भी हाई होगा, 1 होगा। बाकी देखो इधर ये लो हो गया और इधर हाई लो है, तो कुछ मतलब नहीं है। जहां तक ये लो है वहां तक अपने को इनपुट क्या बनाना है? लो बनाना है। तो हम ऑप्शन से मिलाते हैं, ए वाला सही है, इसके बाद से आगे क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, तो लो वाला सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये कह रहा है कि ए हाई है और ये लो है, तो भी लो होना चाहिए, तो भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी लो हुआ तो लो ही होगा। उसके बाद से क्या होना चाहिए? यहां से यहां तक में हाई होना चाहिए, तो यहां से यहां तक में हाई होगा, बाकी लो होगा। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है? हा हा। ओ नहीं समझ, कितने लोगों को पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा? अच्छा, इसका इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी, इसका आउटपुट ए डॉट बी होगा। ये समझ रही हो ना? तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट में जो वेव फॉर्म आएगा, देखो ये वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म पहले पढ़ो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है ना कि यहां से लेके यहां तक,
यहां से लेके इस इंटरवल तक, हाईलाइटर देखने दो, यहाँ ए से लेके ए, जो इनपुट ए को देखो, इनपुट ए में बोल रहा है कि सही सर यहां से लेके यहां तक हम हाई हैं, और उसके बाद से हम और दो आगे दो इंटरवल तक लो हो जा रहे हैं। हाई मतलब 1। अरे देखो, अगर मैं कोई वेव फॉर्म बना रहा हूं ना, अगर मैं यहां से चलना और यहां से अगर उठ गया तो 1, फिर यहां तक हूं तो 1 ही है, अगर गिर गया तो लो, उसके बाद लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई तक है, फिर लो। तो देखो जो उठा हुआ है ना, उठा हुआ है वो हाई है, और जो गर्त में है नीचे वो क्या है, लो है। तो लो मतलब 0, हाई मतलब 1। ये डिजिटल लॉज, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, डिजिटल, तो यहाँ पे रूल है कि हम हाई को ना जब भी वेव फॉर्म में बनाएंगे तो हाई को उठा हुआ बनाएंगे और लो को नीचे बनाएंगे, हाई लो हाई लो हाई लो। दिस इज द रूल ऑफ डिजिटल। तुमने देखा भी होगा, देखा है ऐसे पल्स देखे हैं, हाई और लो पल्स। तो इसका मतलब है जो उठा हुआ है ना, ये है हाई, हाई मतलब 1। डिजिटल में सिर्फ दो ही अक्षर होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है। तो जो हाई वोल्टेज होगा या कोई भी हाई होगा चीज, उसको हम बोलेंगे 1, और जो नीचे होगा उसको बोलेंगे लो, लो मतलब 0। तो दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो। अब जब हाई होगा ना तो उसको 1 समझा जाएगा, और जब नीचे होगा उसको 0 समझा जाएगा। ये वेव फॉर्म को पढ़ने का तरीका है। समझ में आ रहा है? वेव फॉर्म पढ़ना समझ में आया? तो देखो ए, मान लो एक वेव फॉर्म ए है और दूसरा वेव फॉर्म ऐसे दे दिया है बी, तो ये पढ़ने आना चाहिए। ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक हाई है, यहां से उसके बाद लो हो गया है, फिर हाई हो गया है, फिर लो हो गया है, फिर हाई हो गया है, और एक दूसरा वेव फॉर्म भी है। तो ये तुम्हें वेव फॉर्म पहले पढ़ना सीखो, वेव फॉर्म पढ़ना सीखो। देखो मैं सिर्फ इसमें लोग ना 2-2 3-3 लगाते हैं इस टॉपिक में, लेकिन मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने की जरूरत है। और अगर तुम मेरी बात मान गए ना तो जेई मेंस तक तुम्हारा सवाल नहीं फंसेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर फंस गया तो अलग बात है यार, फिर उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, लेकिन नहीं फंसेगा, ठीक है। ये समझ में आया? इनपुट एएमयू का तो सवाल कतई नहीं फंसेगा, इनपुट ए दिखा और इनपुट बी दिखा, दिख गया। अब इनपुट ए को पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, मान लो एक जो खाना बनाया ना, इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो ये मान लो एक खाने तक ये हाई है, एक इंटरवल तक ये हाई है, और ये भी हाई है। उसके बाद क्या हो गया, ये लो हो गया है और ये भी लो हो गया है। फिर अगले इंटरवल में हाई हो गया है लेकिन ये लो ही रहा है। फिर उसके अगले इंटरवल में ए हाई हो गया है लेकिन ये लो रहा है। फिर उसके बाद दोनों हाई हैं, और फिर उसके बाद ये लो हो गया है और ये भी लो हो गया है, और उसके बाद ये हाई हो गया है और ये लो ही रह गया है। समझ में आया? नहीं नहीं, ये तो इनपुट, ये तो दोनों इंडिपेंडेंट है ना यार, पगले हो क्या। ये तुम इनपुट ए अपने मन से दे रहे हो, इनपुट बी तुम अपने मन से दे रहे हो, तुमसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या होगा। अरे ये तो दे रहा है, वो अपने मन से दे रहा है दो वेव फॉर्म। अबे इनपुट तुम अपने मन से देते हो ना यार, कैसी बातें करते हो यार। अब तुम बताओ कहाँ, अब तुम्हें पता चल गया कि अरेंजमेंट कौन सा है, एंड गेट है। तो ये जो एंड गेट है ना, तभी हाई देगा जब दोनों हाई हो। तो हाई ये दोनों कहाँ है, एक तो शुरू में हाई है, तो शुरू वाला हाई होना चाहिए, शुरू वाला हाई होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन है, सॉरी ये 3 ऑप्शन है जिसमें शुरू में हाई है। तो ये ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकते हैं। ये तो शुरू में लो दिखा रहा है तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एंड गेट ऐसा करता ही नहीं है। नहीं आया? ये पहला पॉइंट पकड़ो बे गधों, पहला पॉइंट पकड़ो। अगर ये दोनों हाई है, अगर ये दोनों हाई है, दोनों इनपुट जब हाई दे रहे हो, मतलब 1 1 यहाँ दे रहे हो, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस इंटरवल में ए भी हाई है, ए भी हाई है। तो फाइनली हमारा पहले वाले इंटरवल में आउटपुट हाई आना चाहिए, तो उठा हुआ आना चाहिए। उसके बाद पकड़ो कौन से इंटरवल में दोनों हाई हैं, तो एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथे इंटरवल में दोनों हाई हैं, चौथा इंटरवल है। तो चौथे इंटरवल में कौन सा वाला जो है हाई दिखा रहा है, तो 1 2 3 4 ए वाला, ये चौथे इंटरवल में बोल रहा है कि भाई हाई है। तो यहाँ पे भी ए सही होने की संभावना है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये लो है पूरा, तो आगे पूरा लो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने लोग को अब समझ में आया? पहले गेट पकड़ो, पहले गेट पकड़ो, उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन से वेव फॉर्म पढ़ो। कितने लोग को समझ में आया? शफीक, बुशरा, रिजवान,
अरुण चंद्र, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। आ गया ना? देखो वेव फॉर्म अपने को पढ़ने आना चाहिए, जेई का क्वेश्चन था और तुम लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे, जो मैं बता रहा हूँ बस समझते जाओ। ए रेक्टिफायर तो तुम पढ़े ही होगे, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, अब देखो ये सवाल फिर से, ये सवाल है। अब तुम एक बात बताओ मित्र, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन नंबर 36 ये वेव फॉर्म का सवाल है। अब ये सवाल देख लिए, ये बताओ ये कौन सा तुम्हें कौन सा गेट दिख रहा है? इन्होंने पूरा तो बहुत प्रेम से नहीं बनाया, लेकिन मैं प्रेम से इसको बनाता हूँ। नैंड गेट है। अब नैंड गेट क्या करता है दोस्त बताओ? नैंड गेट क्या करता है? ये मान लो y है आउटपुट। नैंड गेट क्या करता है? ए बोलेगा ए डॉट बी का होल बार। अब नैंड गेट की खासियत बताओ मुझे। नैंड गेट का कोई एक बात पकड़ो, मैं बोला था कि नैंड गेट क्या होता है, एंड का उल्टा होता है। अगर कोई भी एक हुआ, सॉरी एंड क्या कहता है कि अगर कोई भी एक जीरो हुआ, एंड कहता है कोई भी एक जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो आएगा। तो नैंड क्या बोलता है, इसका उल्टा बोलता है, कोई भी एक जीरो हुआ ना तो आउटपुट वन आएगा। तो अब पकड़ो कोई भी एक जीरो कहाँ है, तो पहले इंटरवल में क्या है, दोनों जीरो हैं, तो आउटपुट वन आना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन आउटपुट वन दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, तीसरा नहीं दे रहा है और चौथा नहीं दे रहा है, तो ये दो ऑप्शन गलत। ये दो ऑप्शन हमें बनाना नहीं है, हमें पकड़ना है। हमें बनाना नहीं, हमें पकड़ना है। कितने लोग पकड़ लिए बताओ? बुशरा पकड़ ली? ठीक है, और तुम लोगों ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा ये बताओ। हेलो गाइस, अरुण पकड़ पकड़ में आया? आप देखो पकड़ में नहीं आया तो तुम और मेहनत करो, फिर पकड़ में आएगा। ठीक है, अबे यार क्या नहीं सुना ये बताओ। भैया मसला ये है, नैंड क्या कहता है कि अगर कोई भी एक जीरो हुआ ना तो आउटपुट जीरो आएगा। अब इस वेव फॉर्म को पढ़ो, ए के और बी के वेव फॉर्म को पढ़ो। बी क्या है, पहले इंटरवल में जीरो है, ए भी पहले इंटरवल में जीरो है, तो यहाँ तो दो दो जीरो पढ़ रहे हैं। तो जब दो दो जीरो हो या कोई भी एक जीरो हो तो आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो आउटपुट वन आना चाहिए। तो यही दो ऑप्शन है जो सही रास्ते में जा रहे हैं, ये दोनों तो गलत दिशा में जा रहे हैं। अब मैं अगेन नहीं रिपीट करूंगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब तुम लोग रिकॉर्डेड देखना। अब आगे देखो, अब देखो अरुण समझ में आया? अब अगले में देखो, बी क्या है, अगले इंटरवल में बी क्या है, बी जीरो है। अगर एक भी जीरो मिल गया तो आउटपुट पक्का क्या आएगा, वन आएगा। तो चेक करो कौन कौन सा वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो फिर से दोनों सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे में भी बी जीरो है तो आउटपुट वन आएगा। तो लगातार तीन इंटरवल तक आउटपुट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। लेकिन इसमें तो लगातार दो इंटरवल तक ही आउटपुट वन है, तो ये भी गलत है। इसमें लगातार तीन इंटरवल तक आउटपुट वन है, तो ये आंसर है। पकड़ में आया? देखो क्वेश्चन को करने का कुछ ट्रिक और ट्रिप होता है, हमें बनाना नहीं है, हमें आंसर बताना है। कितने लोगों को मेरी भावनाएं समझ में आ गई कि दिस इज द आंसर? यार इतना बढ़िया से मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को और तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो भाई, बता रहा हूँ। अगर कोई टीचर मतलब पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरा एक ही साथ सारा बता दिया हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिमाग में घुसवा दिया हो, फिर भी तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार, गधों जैसा काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कोई और वेब फॉर्म पे क्वेश्चन हो तो ये तुम्हारे लिए। वेब फॉर्म ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा लॉजिक गेट है ये बताओ यार। अच्छा, अच्छा हाँ ठीक ठीक, बढ़िया सवाल है। इसने लॉजिक गेट को ही दे दिया ना, इस बार लॉजिक गेट के बारे में बता नहीं रहा है। अब तुमने ना इनपुट वेवफॉर्म दिया है और उसके साथ आउटपुट वेवफॉर्म भी दिया है, और बोल रहे कि पकड़िए कौन सा गेट यहाँ रखेंगे ना तो ऐसा आउटपुट वेवफॉर्म आएगा, आउटपुट ऐसा आएगा। अभी तुम दिमाग लगाओ। तुम्हारी कमी एंड कितने लोग कह रहे हैं एंड? हाउ मच ऑफ यू आर सेइंग दिस इज एंड गेट?
अनु कैसा लग रहा है पढ़ के, बताओ। हाँ जी। अरुण चंद्र। हाँ जी हाँ जी। पढ़ के कैसा लग रहा है बताओ गाइस। अनु कैसा लग रहा है पढ़ के, ये बताओ। आ रहा है ना समझ में। मैं फिजिक्स को इजी बना सकता हूँ कि नहीं। घंटा। चैप्टर चैप्टर ही हलवा है यार। चलो, ये सवाल तुम लोग से पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तुम मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो। इनपुट पकड़ो। ये इनपुट में क्या दे रहा है ना, कि देखो इनपुट में ये दे रहा है ना, ध्यान से देखना। जब दोनों लो हैं तो आउटपुट भी जीरो आया है, देखो जब दोनों जीरो हैं तो आउटपुट भी जीरो आया है। समझ में आ रहा है। और जब दोनों हाई थे तो आउटपुट हाई था, लेकिन एक लो हुआ ना, तो आउटपुट भी लो हो गया। ये आउटपुट हाई तब आ रहा है जब दोनों हाई हैं, देखो जब दोनों हाई है तो आउटपुट हाई है, जब दोनों हाई है तो आउटपुट हाई है। तो कौन ऐसा गेट है जो ये कहता है कि अगर दोनों वन हुआ तभी वन आने देंगे, अदरवाइज हम लो ही रखेंगे, कौन सा गेट है। एंड बहुत बढ़िया, पकड़ लिए। कितने लोग पकड़ लिए बताओ, चमका कि नहीं चमका। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने का नहीं है, बहुत लुल्लू सवाल होता है, मजेदार होता है। ठीक। अब अगला, कोई और वेब फॉर्म पे हो तो बताओ, नहीं है वेब फॉर्म पे, ठीक है। तो ये हो गया खत्म तुम्हारा। ये मेरा इंटरनेट नहीं कट रहा भाई, बढ़िया हम चल रहा है मेरा इंटरनेट, जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद। तो देखो ये खत्म हो गया चैप्टर, है ना। तो अब तुम्हें इसको बस एक बार रिवीजन करके जाना होगा, है ना। बाकी तो मैं जो, जीना डायोड, तुम्हें जीना डायोड पढ़ना है। अच्छा, एएमयू का प्रीवियस वाला करा दीजिए, अभी अभी तो फिर मुझे स्कैन करके भेजना पड़ेगा। रुको देखता हूँ, अगर होगा तो मैं करा दूंगा, क्वेश्चन ही कराऊंगा। अरे ये क्वेश्चन तो सारा प्रीवियस ईयर ही तो था। जीना डायोड बता दीजिए, देखो इसमें है नहीं, है ना जीना डायोड। हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं, पूरे डायोड और ट्रांजिस्टर से आते हैं। क्या सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर बचा, ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बना बचा, और बचा डायोड बचा, डायोड बचा और जीना डायोड बचा। अब अभी तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं पीडीएफ, अब बनाना पड़ेगा ना। अब मैथ्स की क्लास तुम लोग ले लो। हाँ मैं सुबह में करा लूंगा। हाँ हाँ नहीं, सब एक ही में हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा सुबह में। ठीक है, उसमें मैं कर दूंगा। तुमने अरुण मुझे उठाया नहीं था 8 बजे, एक गलत बात थी मतलब। तुम लोगों को, अरे यार, अच्छा तो 1 घंटे भी पढ़ लेते ना तो हो जाता यार। ये 1 घंटे का ही तो टॉपिक था ना, ये वाला टाइम बच गया होता तो मैं उसकी पीपीटी बना के लेके आया होता। नहीं मैं इसे दिन में ही खत्म कर दिया होता यार, लेकिन मूड खराब हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है ना। तो मूड खराब हो गया था, नहीं तो दिन में खत्म हो गया होता। तो आई थिंक तुम लोग को सुपर तरीके से मजा आ गया होगा पढ़ के, इसमें कुछ था नहीं। मजा आया कि नहीं होता होगा इस, लुल्ल था ना। हाँ ठीक है। अच्छा फिर रुको, पीडीएफ अभी भेज दे रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बाकी आ, भाई आता है, हल्के में मत लियो। हाँ सानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो चैप्टर्स मैंने बीटेक में पढ़े हूँ तो मैं और आसानी से बताता हूँ बच्चों को, मतलब बहुत प्रेम से, प्रेम भाव से। अच्छा बताओ करंट कैसा लगा मेरा, मैंने करंट कैसा पढ़ाया था। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ईएमआई हम पढ़ेंगे।